आज का बहुत सुंदर टॉपिक है सकारात्मक जीवन शैली। वैसे ये स्कूल का प्रांगण है तो इसमें काफ़ी टीचर्स भी बैठे हैं, क्योंकि आज सभी तरफ निगेटिव सोच और जिसके कारण जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, समस्या, तनाव, लेकिन इन सब का कारण है वर्तमान समय शिक्षा। आज के बच्चों को केवल आईक्यू बढ़ाई जाती है। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट लेवल, बौद्धिक क्षमता। लेकिन बौद्धिक क्षमता के साथ साथ ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना, और इसके साथ साथ यमक्यू, यमक्यू मीन्स मॉरल लेवल, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, और इसके साथ साथ यस्क्यू, यस्क्यू मीन्स स्पिरिचुअलिटी। हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, हम इस धरती पर कहाँ से आए, कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों को जानना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, यस्क्यू। और जिन बच्चों ने स्कूल लाइफ में आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, एमक्यू, यस्क्यू, इन चारों को डेवलप किया, वो समाज की परीक्षा में पास होते हैं। लेकिन आजकल स्कूलों में केवल आईक्यू डेवलप की जाती है। माँ बाप भी बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा तुम अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लेना है। टीचर भी वही चाहते हैं। वो बच्चों की आईक्यू केवल डेवलप की जा रहे हैं। टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक पांव है, बाकी 3 नहीं है, टेबल गिर जाएगा। और ऐसा बच्चा जब समाज में जाता है, समाज की परीक्षा में फेल हो जाता है। इसीलिए समाज के प्रॉब्लम का कारण, नेगेटिव का कारण, विद्यार्थी जीवन में उन बच्चों को आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू को डेवलप करना है। आज आईक्यू के लिए 4-5 घंटा बैठेगा स्कूल में, फिर उसके बाद घर में स्टडी करेगा, ट्यूशन लगाएगा, केवल आईक्यू डेवलप कर रहे हैं। और जहां आईक्यू ज्यादा है वहां व्यक्ति को ईगो डेवलप होता है। और विद्या क्या बोलती है? विद्या विनयेन शोभते। और जिसका ईगो डेवलप होता है, हर जगह पर वो टकराता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, वो झुक नहीं सकता। और इसीलिए आज प्रॉब्लम है। जिसके अंदर आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू, विद्या विनयेन शोभते, उसके जीवन में विनम्रता होगी, वो समाज की हर प्रॉब्लम में पास हो सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हर व्यक्ति को इन चारों को डेवलप करना जरूरी है। और यह ब्रह्मा कुमारी विद्यालय आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू, इन चारों का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। आज हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को हम क्या समझते हैं? वो सिलेबस पढ़ना, पोर्शन पढ़ना। वास्तव में शिक्षा की बहुत गहराई है। शिक्षा मतलब, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावर, बनाना, सशक्त बनाना। क्योंकि आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज सशक्त, देश सशक्त, राष्ट्र सशक्त। आज के बच्चे कमजोर, कल का समाज कमजोर। डी फॉर डिसिप्लिन, उसको अनुशासन में रखना। मानव के अनुशासन से प्रकृति चलती है। अगर मानव अनुशासन छोड़ देगा, प्रकृति भी अनुशासन छोड़ देगी। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, क्या खाना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ। अगर जिसको पढ़ने के बाद समझ नहीं आई, वो अनपढ़ है। तो जिसमें समझ आई वो पढ़ा लिखा है। आगे का शब्द कौन सा आता है? सी फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। कहा जाता है धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आजकल क्या समझते? चरित्र गया, कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई, ठीक कर देंगे, धन गया, सब कुछ गया। आज की पढ़ी लिखी इंसान चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? तो चरित्र को डेवलप करना जरूरी है।
आज राजा हरिश्चंद्र कितने प्रॉब्लम आई, चरित्र को नहीं छोड़ा और वो अमर बना। शिक्षा कहते हैं अमर बनना, मरने के बाद भी वो अमर बने। कौन बनता है? जिसका चरित्र ऊंचा है। आगे का शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है इनर पर्सनालिटी, दूसरी होती है आउटर पर्सनालिटी। लेकिन आज आउटर पर्सनालिटी को डेवलप करने में लगे हैं। आउटर पर्सनालिटी को डेवलप किया, किसी को आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। इसलिए इनर पर्सनालिटी डेवलप करना है। महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? आउटर में बुजुर्ग थे, डंडा लेके चलते थे, सत्यता और अहिंसा। इसीलिए इनर पर्सनालिटी आती है वैल्यू से, सहन करने से, मीठा बोलने से। कहते ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आजकल के बच्चों में सहन शक्ति, बच्चों तो क्या, बड़ों में भी सहन शक्ति नहीं। और सहन शक्ति की कमी तनाव का बहुत बड़ा कारण है। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, बच्चों के कान पकड़े जाते थे। क्यों? कान के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो खींचने के कारण बुद्धि खुल जाती है। हाथ के ऊपर छड़ी मारी जाती है, क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारते हैं, पॉइंट दब जाते हैं, वो बच्चा दोबारा गलती नहीं करता। इसीलिए कहते हैं ना, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। अगर आप छड़ी मारो तो कहते हैं सर बाहर आओ, बताऊंगा फिर। हाँ, क्योंकि सहन शक्ति की कमी। तो इसीलिए सहन शक्ति को डेवलप करना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। तो वास्तव में आज जिस व्यक्ति के जीवन में तनाव है, ये वैल्यूज की कमी, शिक्षा की कमी। भले उसने डिग्री ली, लेकिन असली एजुकेशन एम्पावर नहीं बना, डिसिप्लिन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कैरेक्टर की कमी है, एटीट्यूड की कमी है, टॉलरेंस की कमी है। आगे का शब्द आता है आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता नहीं तो आज देख रहे हैं जितने ज्यादा पढ़े लिखे, एक का मुंह इधर, दूसरे का मुंह इधर, पति पत्नी का बनता भी नहीं, कई दिनों तक बात भी नहीं करते। क्यों? उन्होंने डिग्री ली है, एकात्मता नहीं सीखी। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। आज का हर इंसान निराशवादी है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों को कैसा होगा, जो होगा अच्छा होगा। भगवान ने हमारी दाल रोटी तैयार करके भेजा है, इसीलिए आशावादी बनो। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कहते कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कहते एक व्यक्ति था जिसके सिर पर बाल नहीं थे, तो भी जेब में कंगा लेके चलता था। क्यों? उसको आशा थी कि कभी बाल आ सकते हैं। इसको कहते हैं आशावादी बनना। और जो व्यक्ति आशावादी है, वो जीवन में तनाव में नहीं आएगा, वो सदा खुश रहेगा। आज कई लोग खुश रहने के लिए कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, वहां से तो खुश हो जाएंगे, उसके बाद घर में आए, जिसके प्रति नफरत वह रहे, उसको देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द कौन सा आता है? एन फॉर नोबिलिटी, सज्जनता। ये एक एक शब्दों को सीखना, इसको कहते हैं एजुकेटेड पब्लिक, एजुकेटेड लोग। और आज हमारी एजुकेटेड की कमी है, हमारे पास डिग्री हो गई, लेकिन आज एजुकेशन कम है। इसीलिए हमें ये सब सीखना और बच्चों को भी ये सिखाना। तो जो ये वैल्यू सीखता है, उसको तभी तनाव नहीं आता। आज तनाव के कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए बचपन से आज इसकी जरूरी है। आज वास्तव में स्टूडेंट, स्कूल, इन चीजों का अर्थ है। स्कूल मतलब क्या है? जहां स्कूल का पहला शब्द कौन सा आता है? यस, एस फॉर सैक्रिफाइस, जहां त्याग की भावना सीखी जाती है, त्याग की भावना। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, जहां चरित्र सीखते हैं। आगे का शब्द आता है एच फॉर ऑनेस्टी, जहां ईमानदारी सीखते हैं। अगर ईमानदारी नहीं सीखा, वास्तव में हमने स्कूल क्या पढ़ाई किया। आगे का शब्द आता है ओ फॉर ओबीडियंटी, आज्ञाकारिता,
जहां आज्ञाकारिता सीखना है। आज हमें आज्ञा प्रमाण नहीं चलते, झूठ बोलेंगे, एक ने कहा दूसरे ने नहीं माना। आगे का शब्द आता है ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जहां स्कूलों में ये सब सीखा है। और लास्ट का शब्द आता है एल फॉर लाइफ के लिए लॉ, जीवन के लिए सिद्धांत, समय पर आना, बड़ों का कहना मानना, समय पर आना, इसको कहते हैं लॉ। जो ये सीख के जाता है उसने कहेंगे स्कूल पढ़ाई की। जिसने ये नहीं सीखा, भले स्कूल में आया, अक्षर ज्ञान लिया, एजुकेशन नहीं लिया, वो पढ़ा लिखा नहीं है, और इसीलिए समाज में जाकर के आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए आज वर्तमान समय तनाव के कारण आज बचपन से हमने वैल्यूज, मैं तो सोचता हूं आज जेल खुल रहे, पुलिस स्टेशन खुल रहे, आज हॉस्पिटल खुल रहे, कोर्ट कचहरी खुल रहे, एक शिक्षा की कमी के कारण। अगर शिक्षा को ठीक किया जाए सब कुछ ठीक हो सकता है। इसलिए हमें वर्तमान समय अपने बच्चों को भी संस्कार अच्छे देने हैं, हमारे भी संस्कार अच्छे बनने, अन्यथा आगे चल करके कहीं हमें बीमारी हो सकती है, कभी तनाव आ सकता है। तो ये सब सीखना, इसको कहते हैं एजुकेशन लेना। और वास्तव में आज की युवा पीढ़ी या आज व्यक्ति भटकता है गलत संगत के कारण, गलत संगत के कारण व्यक्ति भटक जाता है। इसलिए ये सत्संग की बातें, ये आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है। आध्यात्मिकता में लॉ सिखाते हैं, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। इसीलिए संग अच्छा हो। दूसरी बात है सिनेमा और टीवी। सिनेमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। पाप की माँ कौन है? सिनेमा। और आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, हर एक का जेब भी सिनेमा थिएटर बना हुआ है। वो तो सिनेमा थिएटर में एक फिल्म लगती थी, लेकिन आज सभी के जेब में जो चाहे, क्योंकि निगेटिव शिक्षा देखने वाला व्यक्ति निगेटिव के तरफ जाता है। आज हमने भी पिक्चर देखते हैं पॉजिटिव, रामायण महाभारत देखो, अच्छी चीजें देखेंगे, व्यक्ति का चिंतन अच्छा चलेगा। जो निगेटिव देखेगा, शिक्षा एक बीज है, बीज उगता है। मुझे याद है मैं जब 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में था, मैंने हनुमान का पिक्चर 5-6 बार देखा था। जब मैं देखता था हनुमान कितना मुश्किल से लंका में जाता है, कितनी सारी बातें उसके सामने आते हैं, तो भी जा करके सीता को मैसेज देता है। वो जब देखता था मुझे प्रेरणा मिलती थी, मैं भी सोचता था जीवन में ऐसा कोई काम करूंगा जो हनुमान ने किया है। और उसकी प्रेरणा लेकर के आज मैंने भारत के करीबन 800 जेल के अंदर पहुंच करके, और जेल में पहुंचना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। आज कई कहते कोर्ट से परमिशन लो, डीसी, हम तो डीसी बीसी किसी को जानते भी नहीं, लेकिन अंदर से लगन है कि जाना है। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जो रो रहे हैं, परेशान हैं, उनको मैसेज देना है। तो देखो ये पॉजिटिव पिक्चर देखा, कितना बड़ा काम किया। महात्मा गांधी क्यों बने थे? उन्होंने एक पिक्चर देखा था, कौन सा? राजा हरिश्चंद्र, और उसको देखकर के आज कहां बने। इसीलिए कहने का मतलब अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छी बातें देखो, व्यक्ति अच्छा बन सकता है। तीसरी चीज है, जब व्यक्ति नशा और व्यसन के अधीन हो जाता है तब उसको और तनाव बढ़ता है। वास्तव में तनाव आने के बाद व्यक्ति क्या करता है? उसको भूलने के लिए नशे का प्रयोग करता है। नशा करना अर्थात और दलदल में फंस जाना। इसलिए कई लोग क्या करते हैं? नशा करते हैं। और मैं एक दिन एक स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा थैला लेके जा रहा था, तो बच्चे ने अचानक पॉकेट खा करके गुटखा का निकाल करके मुंह में डाला। तो मैंने पूछा कि बेटा ये क्यों खाया? कहता हमारा पापा जी भी खाता है। तो आज मम्मी पापा के अंदर, हमारे अंदर अगर दुर्गुण है, हमारे बच्चे भी ऐसे बनेंगे। पहले जमाने में महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी महाराज क्यों बना? उसकी मां क्या करती थी? दांड पटा चलाती थी। जब वो गर्भ में था तलवार चलाती थी, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती थी, वो संस्कार उस बच्चे के ऊपर पड़ी। लेकिन आजकल की माताएं, जब बच्चा गर्भ में है, टीवी देखेंगी, झगड़ा करेंगी, झूठ बोलेंगी, मोबाइल चलाएंगी, और जब पिक्चर्स देखेंगी, जो भी पिक्चर, आज वो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब उसको बड़ा होता है, छोटा, उसको मार्केट में लेके जाते हैं। कहाँ जाता है? कहता है मम्मी मुझे वो ड्यूसिम वाला चाहिए, बंदूक चाहिए। अब बचपन में बंदूक मांग रहा है, बड़ा होकर के क्या करेगा वो?
तो आज हमने बच्चों के संस्कार बनाने के लिए हमें अच्छे बनने की जरूरत है। इसीलिए अच्छे साहित्य पढ़ना, व्यसन नशे से दूर रहना, यह बड़ा जरूरी है। तो इन चीजों के कारण आज का इंसान, तो इसलिए हमें भी अच्छा बनना है, ये इन बातों से बचना, यह है तनाव से मुक्त बनने के लिए। तो इसलिए बच्चों के संस्कार अच्छे देने की बड़ी जरूरत है। तो आज तनाव, ये तनाव क्यों आता है? तनाव से बहुत बड़े घाटे होते हैं। जिसके जीवन में तनाव आता है, तनाव वाला व्यक्ति सदा ही क्या करता है, उसके थॉट्स ज्यादा चलते हैं। ये क्यों हुआ? और जिसके थॉट ज्यादा चलते हैं वो उसका मनोबल कमजोर होता है, आत्मबल कमजोर होता है। जिसके मन में थॉट ज्यादा चलते हैं वो घर का वायुमंडल खराब करता है। उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उसमें भरपूरता नहीं हो सकती। कितना भी लाओ, कितना भी कमाओ, उदास, उसको नींद भी नहीं आ सकती जिसको ज्यादा थॉट चलते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ड्रग्स करता है, नशा करता है। ये कोई इलाज नहीं हुआ। जिसके मन में थॉट ज्यादा चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग भी हमेशा गर्म रहता है, वो क्रिएटिव काम नहीं कर सकता। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसे कई बीमारियां भी होने की संभावना है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आ गई। ईर्ष्या वाले थॉट चलाने वालों को पेट के प्रॉब्लम्स। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करते हैं, आंखों की पुतली फैल जाते हैं प्रेशर से। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे केमिकल उतरता है, उससे शुगर होते है। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखने के दमे का प्रॉब्लम होता है। आज किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आते है उसको फ्लू होता है। फीलिंग की फ्लू, छोटी सी बात को फीलिंग आएगी। फीलिंग प्रूफ बनो, कोई अपमान करे, निंदा करे तो भी कोई फीलिंग नहीं। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन के प्रॉब्लम होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कर मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मेरे गर्दन में अकड़न अनुभव होती है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको सर्वाइव हो गया स्पॉन्डिलाइटिस, और इलाज करके बड़ा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। 70% बीमारियों का कारण है नेगेटिव सोचना। 70% खान पान से, आनुवंशिकता से 30% बीमारियां होती है। 70% बीमारी किसी होते हैं निगेटिव सोचने से। मैं अभी 8 दिन से यहां हूं जालंधर में। यहां तो हॉस्पिटल बहुत देखे, एक तो हॉस्पिटल देखा और एजुकेशन संस्था ज्यादा देखी जालंधर में। लेकिन कोई ऐसा मुझे हॉस्पिटल दिखाई नहीं पड़ा जहां मन का इलाज होता है। कोई है हॉस्पिटल? वो डॉक्टर तो दवाई देता है, वहां से दबेगी कहीं और से निकलती है, वहां से दबेगी कहीं और से निकलेगी। तो वास्तव में ये ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर, ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक हॉस्पिटल है जहां मन का इलाज होता है। और जिन्होंने मन का इलाज किया उसका तन भी
ठीक, इसलिए पॉजिटिव सोचना यह वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। निगेटिव सोचना अर्थात स्वयं ही समस्या निर्माण करना। जो निगेटिव सोचता है वो अपने आप खुद समस्या निर्माण करता है। जो निगेटिव सोचता है उसका दृष्टिकोण भी निगेटिव बनता है, दृष्टि भी निगेटिव बनती है। इसलिए अपने सोच को क्या बनाना है? पॉजिटिव। अपने वास्तव में दुनिया में कोई चीज खराब नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन आज हमारा दृष्टिकोण निगेटिव होने के कारण हमें सब कुछ निगेटिव दिखता है। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ। और इसलिए यह आध्यात्मिकता। एक व्यक्ति को अचानक क्या हो गया, उसको एक व्यक्ति को अचानक उसको पट्टी बांधी, पट्टी बांध करके क्या क्या, एक सुई चिबाई और उसके सामने क्या क्या, एक सांप डाल दिया। तो उसके बाद उसकी पट्टी खोली, देखा सांप को देखते ही वो डर गया। कहता है अरे मुझे तो काटा लगता है इसने। तो कहता है अच्छा काटा, कुछ चुबा? हाँ बोला चुबा। फटाफट मुझे हॉस्पिटल में लेके चलो। इधर उधर घुमाया, देखा संडे का दिन था, हॉस्पिटल बंद थे। तो देखा तो कहता है भाई ये जल्दी दिखाओ, बहुत जहर चल रहा है। और सोच सोच करके वो व्यक्ति मर गया। फिर उसके बाद एक व्यक्ति जिसकी आंखें बांधी थी, पट्टी बांधी थी, और उसको क्या क्या सांप ने काटा, सांप को छिपा कर रख दिया। और एक व्यक्ति के हाथ में पिन पकड़ाई। तो जब पट्टी खोली तो कहता मुझे इधर कुछ चुभा है। कहता अच्छा ये देखो इसके पास पिन है, हो सकता है उसने मजाक की होगी। उस जिसको सांप ने काटा था उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। और जिसको नहीं काटा था उसने सोच सोच करके वो मर गया। तो जहर किसे चढ़ता है? सोचने से। सारा दिन हम कितना निगेटिव सोचते हैं। दोनों आपस में बात करें, हम देख करके कहेंगे मेरी बात जरूर चल रही है। कोई हंसता भी लगता है, मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। तो सारा दिन हम निगेटिव सोचते हैं। और निगेटिव सोचना अर्थात स्वयं को बीमार करना, स्वयं को तनाव में लाना। इसीलिए सदा अपने सोच को कैसे बनाओ? पॉजिटिव, सदा सकारात्मक सोचें। तो हम सदा तनाव से मुक्त कैसे रहें? अगर तनाव में आता है व्यक्ति, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना क्या करता है? शुरू करता है। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पक जाएगी, लेकिन कभी मनुष्य गर्म होगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? वो अंदर से गर्म हो रहा है। गर्म होते होते 2-3 साल के बाद सीटी भी मार देता है। किसी को थप्पड़ मारी मतलब सीटी मार दी। इसीलिए कभी भी जैसे कुकर को सीटी नहीं भी मारता तो भी क्या करता है? प्रेशर आने के बाद सेफ्टी वाल्व से हवा निकल जाती है। लेकिन मनुष्य को ना सीटी है ना सेफ्टी वाल्व है। जब प्रेशर बनेगा तो कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज से निकलेगा। इसीलिए कभी भी किसी के लिए प्रेशर बनने नहीं दो। तो मेरा प्रेशर बन रहा है, उसकी निशानी क्या है? अगर किसी व्यक्ति से आप किनारा करते हैं, उसे बात करना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब उसके लिए प्रेशर बन रहा है। अगर किसी की महिमा आप सुन नहीं पाते हैं, कोई किसी की महिमा कर रहा है, कहते हैं हाँ हमको पता है वो कैसा है, इसका मतलब उसके लिए प्रेशर बन रहे हैं, नफरत पैदा हो रहे हैं, घृणा पैदा हो रहे हैं। और यही आज हमारे शरीर को डैमेज करता है। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी ना नफरत हो, ना घृणा हो, ना वैर हो, ना विरोध हो। इसलिए तनाव से मुक्त, हमारे सोच सदा पॉजिटिव। और वही व्यक्ति सुखी है, उसी व्यक्ति को शांति है। शांति कौन है? ऐसा नहीं कि बड़ा बंगला है, गाड़ी है, एसी है और वो शांति में, जितने बड़े वो दिखने में ऊपर से बड़े, अंदर से खोखला है, डर है, भय है, कौन सी बीमारी आएगी, क्या होगी, कोई जिंदगी में जो कमाया खत्म। इसीलिए वर्तमान समय अपने सोच को पॉजिटिव बनाना जरूरी है और जीवन का आनंद ले, वो सदा खुश रह सकता है। इसीलिए वर्तमान समय ये प्रेशर से बचने के लिए हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेना है। तो हम तनाव से मुक्त कैसे रहें? परिस्थिति कैसी भी हो, बातें कैसी भी हो, तो भी हमें मन में निगेटिव ना चले। उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर तनाव से मुक्त बनना है, आपको कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको मन में ज्यादा रिपीट ना करो। हम मन में ज्यादा रिपीट करते हैं, मुझे क्यों बोला, किसी लिए बोला। जितना रिपीट करेंगे वो बात वृत्ति में जाएगी, भावना में जाएगी, इसे भावना बिगड़ सकती है। इसीलिए ज्यादा सोचना। कहते हैं एक व्यक्ति ने एक गधा खरीद किया,
जब गधा खरीद किया, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब वो मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करें, लास्ट में सोचा वैसा ही बुढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आसपास वालों को बुलाया और कहता है मेरा गधा एक कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया, लेकिन गधा तो जिंदा था। नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती थी जोर से झाड़ करके नीचे गिराता था, झाड़ करके नीचे गिराता था। पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। वो गधा समझदार था, और जिन्होंने मिट्टी डाली वो तो सोचते अब तो गधा तो गया, पीछे मुड़कर देखा तो और ही ऊपर आ गया। इसी तरह आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, निगेटिव की मिट्टी डालेंगे, खुद भी डालेंगे, दूसरों को भी बुला करके डालवा देंगे। लेकिन हम क्या करते, चिल्लाते, मुझे क्यों बोला, ऐसे कैसे बोला। जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोई बीमारी हो सकती है, कोई डिप्रेशन आ सकती है, कोई सुसाइड भी करता है, कई ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए समझदारी वो है, ऐसी बातों को झाड़ करके क्या करो, रोज रात को सोते समय जिसने भी आपके लिए कुछ बोला है, निगेटिव व्यवहार किया है, उन सब बातों को झाड़ करके नीचे गिरा दो। वही बातें आपको ऊपर लेके आएगी। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, डॉक्टर क्या इलाज करता है, क्या कहता है, अगर हेल्थ अच्छी रखनी है कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात कड़वी चीजों को डाइजेस्ट करना सीखो। अगर आपके साथ जिसने भी कड़वा व्यवहार किया उसको डाइजेस्ट करो। हम 10 जगह पर उल्टी करते हैं, मुझे उसने क्यों बोला, और जितना डाइजेस्ट उसको उल्टी करेंगे और बीमार हो जाएंगे और हमारा मनोबल कमजोर होगा। इसलिए कड़वी चीजों को डाइजेस्ट करो, यह है समझदारी। इसलिए रोज रात को सोते समय क्या करेंगे, ये इसे अच्छे एक्सरसाइज हो जाएगी आप लोगों की। कोई भी बातें सुनाई, सब हमारी दादी प्रकाश मणि 140 देशों के केंद्र की संचालिका थी। 140 देशों को संभालना, हैंडलिंग करना। अभी भी हमारा एक महीना पूर्व हमारी जो दादी जानकी जी, जिनके 100 साल सेंचुरी पूरी होगी, बर्थडे मनाया गया, एक संस्था की प्रशासिका, इतनी जिम्मेवारी। आज के लोगों को तनाव टेंशन आकर के जल्दी क्या होते हैं, बुजुर्ग बन जाते हैं। ये क्या होता है, फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है। लेकिन हमारी दादी प्रकाश मणि कहती थी, हम कई बातें आती थी, कई परिस्थिति आती थी, लेकिन दादी कहती थी मैं, और सदा खुश रहती थी। तो उनको पूछा गया आप खुश क्यों रहते हैं, तो उसने कहा मैं रात को सोते समय कहती हूं, हे प्रभु ये सब बहनें तेरे, ये सभी सेंटर तेरे, ये सब कुछ तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज रात को सोते समय, रोज बैठ करके रात को सोते समय कहो, हे प्रभु ये दुकान तेरा, ये मकान तेरा, ये बच्चे तेरे, ये पति तेरा, ये सब कुछ तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। कभी भी आपको तनाव नहीं आएगा। जहां मेरा पाना है वहां तनाव है। इसलिए तनाव से मुक्त बनने के लिए हमें क्या करना है, मेरा मेरा नहीं तेरा। मेरा कहेंगे तो उस प्रभु की मदद नहीं मिलेगी। हमें जिम्मेवारी से कर्तव्य करना है, लेकिन सब प्रभु के अर्पण कर दो। नहीं तो आज हम बोझ लेकर के चल रहे हैं, बोझ। आज मार्केट में जाएंगे, अटैची कौन सी लेंगे, जिसको व्हील लगे वो अटैची लेंगे। आज आप टेबल भी बनाएंगे जिसको व्हील लगे, लेकिन बातों को खींचने वाला कोई व्हील लगाया। परिस्थिति आप बात कितने बोझ लेकर के चल रहे। एक माता जी थी, खेती में गई और बहुत सारी सब्जियां वगैरह निकाली, और जैसे ही वैसे रोड पर आई और सबको कहते हैं भाई मुझे भी लेके चलो, मुझे भी कोई जाता ही नहीं, सब गाड़ियां फास्ट जा रही थी, हाईवे था। तो आखिर एक कार वाला जा रहा था, उसको दया आई, उसने गाड़ी को रोका, उसकी कार बिल्कुल खाली थी। उसने क्या किया, उस माता जी को पीछे बिठा दिया, चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसको याद आया, अरे मैंने तो उसको पूछा ही नहीं कि कहां उतरना है। गाड़ी को स्लो किया, पीछे मुड़कर कहा माता जी आपको कहां उतरना है। जब पीछे मुड़कर देखा, उसकी गठड़ी उसके सिर पर थी। बैठे गाड़ी में और गठड़ी सिर पर।
उसको कहा कि माताजी सीट पर रखो ना। कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने गठड़ी। तो सारे दुनिया के बोझ कौन उठाता है? प्रभु। तो आपने सारे बोझ क्या करो, क्या आपके जीवन का छोटा बोझ नहीं उठाएगा? तो बोझ उसको दो, हल्के बनो। तनाव का कारण बोझ, मैं करता हूं, मैं। इसलिए सदा ही हमें तनाव से मुक्त बनने के लिए रोज रात को सोते समय सब बातों को झाड़ करके सोना। दूसरी बात आई, तनाव से मुक्त बनना है, इसलिए रोज कुछ ना कुछ अच्छे साहित्य पढ़ो, कुछ अच्छी ध्यान साधना जरूरी है, क्योंकि ये करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। भले 10-15 मिनट करो। कहते हैं जो 4 से 5 बजे सवेरे उठता है उसको योगी कहते हैं, 5 के 6 के बीच में उठने वालों को भोगी कहते हैं, 6 के 7 के बीच में उठने वालों को रोगी कहते हैं, 7 के 8 के बीच में उठने वालों को महारोगी कहते हैं। तो चेक करो हम किस में हैं। आज जितनी भी बीमारियां हैं, देरी से सोना, देरी से उठना। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कई टीवी देखते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा टाइम कितना हो गया। इसीलिए कहते हैं 10 और बस, 10 के बाद क्या करो? बस करो। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, कुछ साहित्य पढ़ो, अपने मनोबल को मजबूत बनाओ, फिर कर्म क्षेत्र पर जाओ, और तब आपको कोई भी परिस्थिति में तनाव नहीं आएगा। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी महिला 1 मंजिल पर रहती थी। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, देखो इसको कोई अक्ल नहीं है, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते हैं जाओ पूछो उसको क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाती है। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते हैं जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए हैं। समझ में? कांच गंदे थे इसलिए कपड़े कैसे देखते थे। इसी तरह आज हम कोई सत्संग की बातें नहीं पढ़ते, कुछ अच्छे साहित्य नहीं पढ़ते, ध्यान साधना नहीं करते, तो हमारी खिड़की कैसी होगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है। कोई हंसेगा, लगता है मेरे देखकर जरूर हंस रहे हैं। और इसलिए तनाव का कारण है हमारे सोच निगेटिव, हमारी भावनाएं निगेटिव। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? खिड़की साफ कहां होगी? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से, पड़ोसने के बाद जाकर बातें करने से। इसलिए जगह जगह पर ये खिड़की साफ करने के लिए, बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोला जा रहा है। तो आपके यहां भी एक केंद्र है, आप वो जरूर जाना टाइम निकाल करके, और अपनी खिड़की क्या करना? सबसे पहले तो 7 दिन का एक कोर्स रहता है। अगर ये 7 दिन का कोर्स भी करेंगे, 8 दिन में आपको बहुत कुछ विचार बदल जाएंगे। जो विचार आपके लिमिटेशन है, हद में है, वो बेहद में हो जाएंगे। कभी भी आपको कोई भी बात का तनाव नहीं आएगा। आप करके देखना, कल से आश्रम में जरूर जाना, जो भी आपको टाइम मिलता है, और जा करके वहां 7 दिन का कोर्स है, वो कोर्स करना। देखो आपको कोई भी प्रकार का निगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे, पॉजिटिव थॉट चलेंगे। इसलिए हमें रोज अपने खिड़की को क्या करना है? साफ करना है। अब कईयों को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, कहां बहन जी हमको टाइम मिलता है, हमें तो दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोला, कितना कमाया? कितना कमाएंगे? 1000 रुपए। याद रखना, अब युग परिवर्तन का समय चल रहा है। जैसे वो बहन ने बताया ना पूरी कहानी, कैसे यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जो परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा मुझे पहचाने वाले कोटों में को होगे, क्योंकि मैं साधारण तन में आता हूं। तो वर्तमान समय गीता के वचनानुसार परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, 80 वर्ष हो गए और अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब युग परिवर्तन का समय है। पूरा 84 जन्मों के लिए भाग्य बना रहा है। देवों में देव महादेव, हर हर महादेव इस धरती पर आ चुका है। इसलिए हमें अपना भाग्य बनाना है, और आने वाली दुनिया में जो सोने के महल मिलेंगे, जो देवता बनेंगे, उस देवता ही दुनिया में जाना है।
तो जो यहां ये ज्ञान सुनता है उसका वर्तमान और भविष्य भी अच्छा, वर्तमान भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। इसीलिए उस दुकान से भी पहले कौन से दुकान खोलो? ये 2 कान खोलो। वो तो एक दुकान है, ये कितने कान है? 2 कान। और उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहता है जिन आंखों के द्वारा जो भी तुम देखते हो ये कुछ नहीं रहने वाला है, क्योंकि सबको वापिस जाना है। मैं अभी नेपाल में गया था, भूकंप हुआ था उस समय, मैं वो देख करके मेरे हैरान हो गया। एक 10 मिनट के भूकंप ने त्राही त्राही मचाया। जिन्होंने डबल ड्यूटी किया होगा, जिन्होंने रात दिन एक करके कमाया होगा, कहां चला गया? सब मिट्टी में मिल गया। और ये केवल नेपाल की बात नहीं, ये हर जगह पर एक समय होने वाला है। इसीलिए प्रभु सावधान करें, ये जागो, ये दुनिया बदलने वाली है, अपनी असली कमाई करो। इसीलिए परमात्मा कहते हैं रोज अपने ज्ञान और योग से अपने जीवन को, संस्कार को परिवर्तन करो। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करना है? साफ करना है। तो कितनी बातें बताई? 2। पहली कौन सी बताई? रोज रात को सोते समय कोई कुछ भी कहता है, उन बातों को झाड़ करके बुद्धि से निकालना। दूसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को साफ करना। तीसरी बात आई, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कोई ऐसी वैसी बातें करता भी है, कोई गलत व्यवहार करता भी है, कोई चुगली करता है, आपकी बातों को बड़ों तक पहुंचा करके आपको अपमानित करता है, तो भी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, क्या समझते हैं? ये तो व्यक्ति मेरा बिल्कुल दुश्मन है, इसने तो मेरा, लेकिन नहीं, विघ्न डालने वालों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। और तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते हम कहते बुढ़िया को भगाओ भाई, इसको नहीं देखना। मेरी खुद भी मंत्रा के प्रति भावना थोड़ी निगेटिव हो गई। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो, अगर उसी रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण। यह है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसी तरह हर इंसान के पास भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहां की बात वहां करते हैं, लेकिन आज जो हम तनाव में, उस व्यक्ति को देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बन गया, तो ऐसी मंत्रा को भी क्या करो? धन्यवाद दो। तुमने मेरे साथ जो किया अच्छा किया, पॉजिटिव लो, इससे आपका भला होगा। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले थे? मंत्रा के कारण। तो इसीलिए यह गीता का मंत्र पक्का करना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जीवन की हर घटना के पीछे कुछ कल्याण है। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। इसीलिए निगेटिव नहीं सोचना, इससे आप तनाव से मुक्त रहेंगे। चौथी बात है, अगर हमें तनाव से मुक्त बनना है तो क्या करना है? इस कर्म गति को सदा याद रखना है। कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते हैं। कईयों को लगता है ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। याद रखना, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे पति के रूप में, चाहे बच्चों के रूप में, ये सब पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे, कोई पति है, कोई बच्चा है, ये सब कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और ये इस बातों का अज्ञानता होने के कारण आज कभी कभी क्वेश्चन करती है, ये क्यों कर रहा है? कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए इस कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है।
और जिन्होंने इस कर्म गति को समझा उसके कभी भी थॉट्स नेगेटिव नहीं चलेंगे। कर्मों से संबंध मिलते हैं, परिस्थिति आते हैं, सब कुछ जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ता है। एक बहुत सुंदर मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर एक घटना को अच्छी तरह आप सुनेंगे तो आपको कभी भी, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। इसी तरह आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही कोई कर्मों का फल है, उसका दूसरे का दोष, हम दूसरों को दोषी बनाते हैं, उसके कारण हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, और वो तब तनाव पैदा होता है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया सब दुकान बंद थे। तो उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। वो आगरा गया, सारा दिन देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो ब्याह क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आता है मेरे एक गरीब पति पत्नी है, चलो मैं उनके पास जाता हूं। चला गया, जाकर के खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने बैग खोली, कपड़े बदलने थे। तो उसी समय गरीब की पत्नी की नजर उस बैग के अंदर गई। बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा के लाते हैं, सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया, बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डालते हैं। रात को 2 बजे उस मुर्दे को जमुना नदी में डाला, वापिस आए, जो घर में जो खून लगा था दीवार में, रातों रात साफ किया। तो उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। पुलिस वालों के डंडे से बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के डंडे से कोई बच नहीं सकता। कर्म व्यक्ति की पीछा करते हैं। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया उसको, बड़ा क्या, कलेक्टर बनने वाला था। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चे को बचाना है, लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में वहां जन्म लिया था। यह है ऊपर वाले का डंडा। आज उस व्यक्ति ने अपने कर्मों से समस्या पैदा की। तो यह कहानी क्यों सुनाई? आज हमारे जीवन में कोई तंग करने वाला व्यक्ति है, कोई परेशान करता है, वो कौन है? जिसको हमने भी कभी किया था। आज किसी को सास तंग कर रहे, किसी को पति तंग करता है, संबंधों में चलता है। और जब तंग करते तो बहू को तनाव आता है, और कभी ऐसी बहू पे क्या करता है, सुसाइड करती है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है उनको, उस सास को मर्डर भी करते हैं। जैसे मैं बता ना, भारत के मैंने काफी सारे जेलों में गया, तो जेलों में आज ऐसी केसेस आते हैं। लेकिन जिसको कर्मों का ज्ञान होता, 1 सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए उसको पश्चाताप कर रहा है। इसीलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना जरूरी है। मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये मेरे ही कोई कर्मों में जन्मों में बोए हुए कर्मों का फल है। इसीलिए दूसरे का कोई दोष, जो रोज सवेरे उठो और क्या सोचो, आज न जाने किसके हिसाब होंगे, मुझे उसको चुक्त करना है। चलते चलते किसी ने इंसल्ट किया, अपमान किया, तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। उस समय आपके मन में कोई हलचल नहीं आएगी। इसीलिए इस कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये कर्मों के बारे में गहराई से सुनाई जाता है। और जो वहां जाता है, आधा घंटा मेडिटेशन करता है और वो बातें सुनता है, कर्म क्षेत्र पर आता है, उसको कोई भी ऐसी बातों का, निगेटिव बातों का असर नहीं पड़ेगा, उसका मन स्थिर होगा।
इसीलिए आज ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान की कमी के कारण आज हमें निगेटिव सोचते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, और इसलिए हमें पॉजिटिव सोच कहां से मिलेंगे? जैसे बच्चा चाकू के साथ खेल रहा है, अगर चाकू खींचेंगे तो छोड़ेगा, क्योंकि उसको खेलना अच्छा लगता है। उस बच्चे से चाकू लेने के लिए दूसरा खिलौना देना पड़ेगा। इसी तरह हमारा मन भी एक बच्चा है, नादान है। अगर उसे निगेटिव का चाकू लेना है, उसको पॉजिटिव का खिलौना दो। और ये पॉजिटिव का खिलौना हमें ज्ञान से मिलता है। हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये ज्ञान जो सुनता है उसका चिंतन करने वालों का निगेटिव चिंतन खत्म हो जाता है, वो निगेटिव को पॉजिटिव में लाता है। तो कितनी बातें बताई? 5। पहली बात कौन सी बताई? तनाव से मुक्त बनने के लिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ करके बुद्धि से निकालो, वो गधे वाला एग्जांपल। दूसरा कौन सा बताया? रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। तीसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मंत्रा वाली बात बताई। तो अपने अपने मंत्रा के प्रति हल्के रहो, वो आपका भला करने वाली कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए। संत कबीर ने उसको दोहे के रूप में बताया, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे। निंदक को अपना मित्र समझो। लेकिन आज हम मित्र किसको समझते? दूसरे की निंदा करने वाला अपना मित्र, और मेरी कोई निंदा करता है समझते मेरा दुश्मन है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी कमियां दिखाता है, वो आईना है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उसको और ही थैंक यू कहो और उसमें परिवर्तन लाओ, आपका परिवर्तन होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? कहते आईना भी आजकल झूठ बोल रहे हैं, हम तो ऐसे है ही नहीं, तो भी हमारे लिए ऐसी कमियां निकालता है। इसलिए हमें ग्लानि सुनना सीखना है, महिमा नहीं सुननी है। महिमा, कोई महिमा करता है कुछ आपसे काम निकालने के लिए करता है, इसलिए ग्लानि जो सुनता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। और चौथी कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति। ये 4 बातें बताई। 5वीं बात है, अगर हमें तनाव से मुक्त बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। जीवन में बातें आएंगी, लेकिन उसको क्या बना दो? पॉजिटिव। ये बहुत बड़ी कला है, लेकिन कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है, वही निगेटिव को क्या बना सकता है? पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत था, जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज, और वो बहुत भक्ति करता था। तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी उसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू सभी, और मुंह काला करके उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई। उस संत को एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, अपमान करने का सोचा ताकि भक्ति छोड़ दे। इतना ही नहीं, पूरा गली गली में घुमा करके उसके घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया और कहा इनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसीलिए ऐसा किया। जब उसकी पत्नी देखते हैं मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। वो निगेटिव बात को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए, इनको गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली? बारात निकाल करके लाई है। ये बाराती को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। वो तो बेचारे वो सोचने लगे हमने तो उसका बुरा किया, और ये तो हमको और ही चाय पानी पिला रहे। वो पिघल गए और कहते हैं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इनके पाँव में तो छाले आए होंगे, मुझे कुछ नहीं आ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, मैंने बहुत दवाई पानी की लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम कर रहा है, अब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अंदर गया अपनी बंदूक निकाल कर सबका मर्डर किया, अगर मर्डर करता वो संत ना बनता। तो ये पॉजिटिव सोचने की कला
जिसके पास पॉजिटिव का ज्ञान है उसको आते हैं, और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक शक्ति डेवलप होते हैं, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जिसके अंदर सहन शक्ति है वो जीवन में आगे बढ़ता है, वो बड़ा बनता है, वो जीवन की हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। क्योंकि जीवन में बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, जैसे दही बड़ा बनाया जाता है, रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं, गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से पानी निचोड़ देंगे। अगर दबाने के बाद टूट गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, वो रिजेक्ट हो गया। जो दबाने के बाद जो साबुत रहता है प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी भी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक समेत सफेद नमक चीनी का बुरा होता है, उसके ऊपर क्या करेंगे? भुना हुआ जीरा पाउडर की डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। और जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा, कहेंगे वाह बड़ा कितना अच्छा हुआ। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया। इसी तरह आपको भी बड़ा बनने के लिए कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। कई कहते हैं मुझे कब तक सहन करना है? तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। कोई गर्म बातें आएंगी, कोई नमक लगाएगा, कोई मिर्ची लगाएगा, आप सत्य हैं, आपकी बातों को उल्टी सुल्टी सुना करके आपको खराब करने की कोशिश करेंगे। कितना भी नमक लगाए, मिर्ची, जिसने सहन किया वो अंत में क्या बढ़ेगा? बड़ा। कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा है, ये अच्छा है। जितने समाज में लोग बड़े बने, कैसे बने? उन्होंने सहन किया। इतना ही नहीं, जब उसको मुंह में डालते हैं तो 32 दांत भी उसके ऊपर प्रहार करना छोड़ेंगे नहीं, वो चबा चबा करके खाएंगे, तब उसका नाम बड़ा पड़ा। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए सहना पड़ता है, और जो सहन करता है वो महान बनता है। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहने नहीं पहनो, लेकिन वर्तमान समय इस 21वीं सदी में, कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी है। और तनाव की सदी में जीना है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हेल्थी बनना है, पॉजिटिव विचार, इससे हमारे पास सहन शक्ति आएगी। और वो व्यक्ति जाने के बाद भी कैसा बनता है? अमर बन जाता है। इसीलिए वर्तमान समय ये पॉजिटिव विचारों का स्टॉक बड़ा जरूरी है। और इसके लिए कितनी बातें बताई? 5 बातें बताई। पहली बात मैं आपको रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, आज का ये टॉपिक कभी भी आपको भूले ना। पहली बात कौन सी बताई? कोई कुछ भी करता है इसी बातों को झाड़ देना। दूसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को केवल कहना नहीं, कल से फिर आना भी आश्रम में साफ करने के लिए। हमें तो ज्ञान तो है लेकिन हम करते नहीं है, कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। तो जो नए हैं उनके लिए निवेदन है, आप लोग जरूर 1 घंटा समय निकाल करके आना। तीसरी बात कौन सी बताई? विघ्न डालने वाले के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। चौथी बात कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति। मेरे जीवन के प्रॉब्लम, मेरे जीवन की समस्या मेरे ही कोई कर्मों का नतीजा है, इसीलिए दूसरे का कोई भी दोष। आज कोई सास तंग करती है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाए जाए, जो अभी की जो सास है पिछले जन्म उसकी कौन थी? बहू थी, और बहू उसकी कौन थी? इसीलिए कहते हैं सास भी कभी बहू थी। 4 बजे उठ करके कमर में लात मारती थी, सत्संग में जाने से रोकती थी, और अब वो सास बन करके बोल रही तो सहन नहीं हो रहे, डिप्रेशन में आ रहे। इसलिए ये सब कर्मों से चलता है। भीष्म पितामह बानों के शाह पर थे, कृष्ण उनके पास गए, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? कहते आपने कुछ गलत काम किया होगा। कहता नहीं, देखो कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में वो राजा थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लोग मर न जाए, रथ को रोका, और क्या क्या? उसको उठा करके बाजू में फेंक दिया, वो कांटों पर गिरा, उसकी सजा उसको। तो कर्मों से सब कुछ चलता है। और 5वीं बात कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव, जिसके लिए मैंने तुकाराम महाराज की घटना सुनाई। और इतना ही नहीं, मैं केवल ये लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपने लाइफ में इसको लाया है। लास्ट में मेरी एक घटना सुना करके पूरा करता हूं। वैसा तो मैं महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ।
11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे। लेकिन 11 साल के बाद मेरे मन में आया मुझे कुछ करना है, समाज में आगे बढ़ना है। मैं तो पढ़ाई किया नहीं था, तो मैं 11 साल के बाद स्कूल में जाना प्रारंभ किया। तो एक दिन घर वालों ने पूछा, रोज आप कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। और टीचर ने मैं जाते ही पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया था। तो रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने जो बोला, हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। अब मैं सोचा अभी क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। और मैंने कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता, चोरी भी नहीं करनी है, स्कूल भी नहीं छोड़नी है। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, गांव में एक दुकान वाला था, उसके पास से पुरानी डायरी लाई और पुरानी रद्दी की डायरी लाकर उसको पानी से धुलाई किया। पहले स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करके उसकी डायरी बनाई धूप में सुखा करके, और ऐसी करके पढ़ाई किया। ना चोरी की, ना माँ बाप को तंग किया। और ऐसे जब पढ़ता था 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब से मेरे आंखें खुल गई। कुछ ऐसी बातें मुझे मिली जो आज मैं अपने जीवन को टर्न किया, यहां पहुंचा हूं। तो देखो उस परिस्थिति से में मेरा क्या हुआ, कल्याण हुआ। मुझे इस ब्रह्मा कुमारी की कुछ 2-3 बातें इतनी अच्छी लगी, मैं सोचने में मजबूर हो गया। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए उपवास करना पड़ता है। तो हम कौन सा उपवास करते हैं? न खाने पीने का उपवास। वास्तव में उपवास का अर्थ है उप मतलब नजदीक, वास माना रहना, मन बुद्धि से प्रभु के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन हमने कौन सा उपवास किया? जिस दिन खाएंगे पिएंगे नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी? पेट के तरफ जाएगी। कहेंगे मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को उठाने के लिए बोलते हो, और ही गुस्सा आएगा। तो कहां कुछ किया कुछ। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करते हैं? बलि चढ़ानी पड़ती। कौन सी बलि? जो सारा दिन हम मैं करते, मैंपन की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई। कहां कुछ किया कुछ। वास्तव में हमारे अंदर का अभिमान है, इसको बलि चढ़ाना। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या तैयारी की? लाइटिंग लगाई, लिपाई पुताई किया। कहते हैं लक्ष्मी, अब लाइटिंग लगाएंगे दिवाली के दिन तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। जिस दिन पूरा शहर में लाइट करेंगे तो उल्लू बेचारा आएगा कैसा नीचे। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े फटाके जलाएंगे, और आजकल का फटाके ऊपर जाकर फट जाते हैं, बेचारा उल्लू नीचे उतरेगा, उसके पंख भी जल जाएंगे, घबरा भी जाएगा। तो उसका आध्यात्मिक रहस्य वास्तव में इस शरीर हमारा घर है, और इस शरीर पे घर में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये जाली लगे, उसको साफ करो और आत्मा का दीपक जलाओ, तब लक्ष्मी आएगी। कहां कुछ किया कुछ। तब मुझे लगा बात तो सही है। मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, कुछ मुझे किताब आई, और उस किताब को पढ़ करके मैंने मेडिटेशन सीखा, कैसे युग परिवर्तन हो रहे हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब कलयुग पूरा होकर के सबको घर जाना है, उसके बाद सत्ययुग दुनिया आने वाली है। तो मुझे लगा सचमुच मुझे भी इसका स्टडी करनी है। तो मैं रोज वहां उस किताब के द्वारा मेडिटेशन करना शुरू किया, और उसके बाद वहां बड़े शहर में गए थे पढ़ने के लिए, तो वहां रोज जाना शुरू किया। इस तरह से 35 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। और जब मैं पढ़ता था मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इस ज्ञान के आधार से मैंने उसको पॉजिटिव बनाया, और वही प्रॉब्लम मेरे जीवन में और आगे बढ़ाने के लिए आई। इसके एक मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं। मैं कभी आर्टिकल लिखना, लेख लिखना नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगा लेख लिखना सीखना है। तो मैं एक दिन लेख लिख रहा था, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए, उसको फेयर किया, और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया और मेडिटेशन करके आया, और वही लेख को एक फोटो कॉपी करने वाले एक व्यक्ति के पास लेके गया। हमने कहा इसको थोड़ा फोटो कॉपी करो। वो उसने ऊपर नीचे देखा और फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया। तो कैसा लगना चाहिए? रात भर मेहनत की और फाड़ के कहां डाल दिया। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सोचा मैं लेखक जरूर बनूं, और ये भी शब्द यूज किया, तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और उसी की प्रेरणा लेकर के
रोज लिखना शुरू किया, लिखते लिखते आज तक 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं, 40 मैगजीन का लेखक। उस व्यक्ति का कितना धन्यवाद जिसने मुझे लेखक बनाया। वो परिस्थिति मेरे पॉजिटिव सोचने वालों को परिस्थितियां लक बनाती है, भाग्य बनाती है। ऐसे ही मैं कोई भाषण करना नहीं जानता था, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, तो मैं हिंदी भाषा भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे एक दिन मन में आया मुझे भाषण करना सीखना है, तो 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहा कि आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं कुछ ज्ञान सुना रहा था। कहा तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाना, तुम वही कर सक। मुझे यह नहीं लगा, मैंने सोचा कि ईर्ष्या कर रहे हैं। मैंने सोचा मेरे पास ज्ञान का स्टॉक कम है, इसलिए भगवान ये मौका नहीं दे रहे। मैं रोज तब से क्या किया, भाषण करना, किसी को ज्ञान सुनाना छोड़ दिया। रोज बैठ करके क्या करता था, कुछ गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माता बैठी है, कुमार बैठी है, और रोज बगीचे में आधा घंटे के लिए लेक्चर करना शुरू कर दिया गमले के सामने। और करते करते मेरे 6 साल तक आधा घंटा गमले के सामने लेक्चर करना सीखा। और सीखते सीखते मेरे पास इतना स्टॉक बढ़ गया, आज लेक्चर करते 5000 स्कूलों में, 800 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम दर्ज कर दिया। अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता, शायद ही मुझे वो सेवा का चांस ना मिलता। इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति को कहते जिसमें पेशेंस नहीं वो पेशेंट बन जाता है। इसलिए परिस्थिति के समय हमारा पेशेंस चाहिए। धैर्यता का फल बड़ा मीठा होता है। इसलिए मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, लेकिन मैंने भी ये ज्ञान अपने जीवन में अपनाया, और इसीलिए आज कहां पहुंच गए। मैं कोई लिखना इसके बारे में, इंटरनेट के बारे में वगैरह नहीं जानता था। तो एक दिन मेरे को किसी ने कहा कि इतनी सारे आप लेक्चर स्कूलों में करते हैं, इसके फोटोग्राफ्स इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे इंटरनेट आता नहीं था, तो मैं एक व्यक्ति के पास सीडी में डाल करके लेके गया, कहा कि मेरे थोड़ा फोटोग्राफ्स इंटरनेट में डालो। वो कहता तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो थोड़ी इंटरनेट में होते, ये तो बड़े बड़े लोगों को फोटो इंटरनेट में होते। तो मुझे लगा इंटरनेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज स्वयं मैं क्या करता हूं, अपलोड करता हूं, इंटरनेट का हर चीज जानता हूं। आज गूगल में अगर बीके भगवान सर्च करो, 40,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स और करीबन 200 से ज्यादा वीडियो क्लासेस, जो पूरा दुनिया में उसकी सेवा हो रही। कहने का मतलब इस दुनिया में कोई भी असंभव नहीं। अगर आपके अंदर मन में है, आप पॉजिटिव है, जो चाहे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सिद्धांत रहा, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने सफलता की सीढ़ी बनाई और जीवन में आगे बढ़ते गए। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया उन सब के लिए मेरे अंदर से एक बहुत बड़ी धन्यवाद निकलता है। इन्होंने मुझे महान बनाया। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने निगेटिव नहीं सोचा, उस बात से सीखा। तो आप भी अपने जीवन में कोई आपको कुछ गलत के लिए कुछ बोलता है, रोकता है, टोकता है, तनाव में आने के बजाय आप उस बात को परिवर्तन करेंगे तो यह परिस्थिति आपको और आगे बढ़ाएगी। तो इसीलिए जीवन में लेकिन वो कौन शांत रह सकता है उसी समय? जिसके पास है पॉजिटिव का नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, वही पॉजिटिव रह सकता है। अगर पॉजिटिव नहीं बनेंगे, आगे चल करके हमें कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कोई संबंध बिगड़ सकते हैं। मैं देखता हूं अच्छे अच्छे लोग, अभी मैं कोई एक जेल में गया था, 700 महिलाएं जेल में थी। तो 2-3 महिलाओं को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में कैसे आए? तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। कहते हैं मैं बहुत मतलब गरीब थी और मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया और मेहनत करके काम जॉब भी करती थी, पढ़ती भी थी, लेक्चरर की नौकरी लगी। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया और मेहनत करती रही, लास्ट में प्रिंसिपल बन गई। जब प्रिंसिपल बन गई तो उसके वो बच्चे की भी शादी हुई, बहू आ गई, मकान अच्छा बनाया, गाड़ी ली। उनको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए क्योंकि इतनी मेहनत का फल मुझे मिल गया। लेकिन जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाना कुछ नहीं जानती थी। तो प्रिंसिपल मैडम आती थी, उसको कहती थी आप कुछ बनाया करो,
लेकिन कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगा नहीं नहीं आए, कुछ सीखेगी, लेकिन देखा कुछ भी नहीं सीखने की भावना भी, आराम से बैठी रहती थी। तो धीरे धीरे उसको निगेटिव थॉट चलना शुरू हो गया, अब नफरत शुरू हो गई। तो एक दिन वो कॉलेज से आई थी, थोड़ा मीटिंग थी, लेट आई थी, तो उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। तो जब उसको पूछा तो कहते मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता है। तो आखिर वो प्रिंसिपल मैडम कुछ बनाना शुरू किया, रात को 9 बजा था। तो वो बहू आकर के कहते हैं प्रिंसिपल बनना कोई बड़ी बात है क्या, अब कौन सा बड़ा काम करते, जाना है एसी में बैठना है। तो इतने दिन का उसका गुस्सा, एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसा बोला, वही बेलन जोर से फेंक के मारा, बहू को सिर में लग गया, वही मर्डर हो गया। और उसी मर्डर केस में उसको आजीवन कारावास हो गया। उस मैडम को मैंने पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया? कहते उसने मुझे टोंट मारा। हमने कहा वो कहाँ लगाए? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। हमने कहा मैडम जी आपने बाकी सभी सीखा, अगर एक टोंट को भी सहन करना सीखते हैं, आपका कितना लाइफ अच्छा होता। नौकरी गई, इज्जत गई, और आज वहां कैसा मच्छरों में सोना पड़ता है, कैसे खाना पड़ता है, उसके लिए सहन करेंगे। तो इसीलिए आज व्यक्ति का गुस्सा कब आ सकता है? क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार दुश्मन व्यक्ति के, विकार व्यक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है क्या? विकारों पर जीत प्राप्त करने का ज्ञान है। और जब तक विकारों पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा, तब तक महान नहीं बनेंगे। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुना करके पूरा करते हैं। कहते हैं का शिष्य था, तो गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे कुछ भी हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, भगवान का दर्शन करना है ना, वो सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चले जाना। लेकिन भगवान कहा कि गुरुजी ने कहा ये 5-6 पत्थर हैं, उसको झोली में डाल के लेके चलना। तो चलने लगा, चलते चलते थक गया वो शिष्य। तो गुरुजी को कहता है गुरुजी ये पत्थर बड़े भारी लग रहे हैं। कहा कि एक फेंक दो, फिर चलने लगा। फिर कहता है ये दूसरा, चौथा भी भारी लग रहा है। कहा कि दूसरा फेंको, फिर चलने लगा, तीसरा भी फेंका, चौथा भी फेंका, एक था वो भी भारी लगने लगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है वो भी फेंक दो। फिर जैसा कि वैसा शिष्य ऊपर चढ़ा और इधर उधर देखने लगा। तो गुरुजी ने कहा क्या देख रहे हो? कहता है गुरुजी आपने तो कहा था कि भगवान का दर्शन होगा ऊपर चढ़ने के बाद, तो भगवान को मैं देख रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा तुमने इस पहाड़ी पर आते समय पत्थरों को लाया था? कहते नहीं लाया था। अगर पत्थरों को लाता तो? कहता मैं ऊपर ही नहीं आता, पहाड़ी पर ना आता। तब कहा कि जैसे तुमने पत्थरों को फेंका, हल्का बना, तब पहाड़ी पर चढ़ा। इसी तरह परमात्मा भी चांद, सूरज, तारांगन के पार वो परम धाम की पहाड़ी पर रहता है। अगर उसके पास जाना है, तुम्हारे झोली में जो ये विकार रूपी पत्थर पड़े उनको फेंकना पड़ेगा। अगर ये लेकर के चलोगे, ये पत्थर, ये विकार हमें भारी बनाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय परमात्मा कहता है इन विकारों पर जीत प्राप्त करो। ये विकार व्यक्ति को क्या से क्या बनाते हैं। इसीलिए अगर जीवन को परिवर्तन करना है तो हमें जीवन, और ये कारवा एक नहीं, दो नहीं, और कितने पूरा 140 देशों में ये कारवा चल रहा है। कितने अनेक ब्रह्मा कुमारी अपना जीवन बना रहे। 80 वर्ष हो गए। कहते हैं ना लंका जलने से पहले कुंभकर्ण को उठाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। फिर लंका जल गई, उठा कुछ नहीं कर पाया। ये लंका बदलने वाली है, दुनिया बदलने वाली है। इसीलिए आप सभी को उठा रहे, उठो। हम उठ तो जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा गर्मी चली जाएंगे ना, फिर चले जाएंगे। गर्मी के बाद बरसात आएंगे कि बरसात पूरी हो जाएगी, फिर चले। कल करेंगे, एक दिन काल उठा करके लेके जाएगा। जो करना है अब कर लो। ये दुनिया बदलने वाली है। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसीलिए हमें जरूर इस राजयोग का अभ्यास करके पॉजिटिव चिंतन से, तनाव से मुक्त, सदा हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, ऐसे जीवन की आप सभी को मुबारक। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। लास्ट में मैं आप लोगों को कमेंट्री से थोड़ी सी, सभी अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। वैसे तो आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, आंखें बंद कर किया तो शुरू में नए जो होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे ध्यान में बैठते हैं, सभी ध्यान में बैठेंगे, श्वास धीमे लेंगे, मन में कोई भी थॉट्स नहीं। मैं आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा
क्योंकि आंखें खोल करके हम सारा दिन दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने आप खुद के बारे में सोचो। मेरे अंदर किस प्रकार के दाग लगे हैं? संगत का दाग, किसी के अवगुण देखने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये जीवन में दाग होंगे तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मेरे जीवन की यात्रा बड़ी लंबी है और इस लंबी यात्रा में मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए इन सद्गुणों का सहारा लेना है। सद्गुण ही मेरी सच्ची संपत्ति है। इसके लिए मुझे रोज पॉजिटिव सोचना होगा। आज मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया। मेरे अंदर की ईर्ष्या की भावना खत्म हो गई। जिसका मैं दोष देखती थी, जिसको दोषी मानते थे, वास्तव में इस दुनिया में कोई भी दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरे ही गलत कर्म। मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए मुझे बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करना है। जिन्होंने मेरे साथ कुछ व्यवहार किया उसमें भी कल्याण था। मेरे जीवन के कार्मिक अकाउंट के कारण मेरे साथ किसी की अनबन होती भी है, लेकिन मुझे कभी भी सोचना नहीं है। मैं उस प्रभु पिता की संतान हूं, जो पिता दया का सागर है, शांति का सागर है। अब युग परिवर्तन का समय है, तो मुझे भी अपने जीवन को परिवर्तन करना है। क्योंकि यह शरीर भी मेरी एक धर्मशाला है। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे वापिस अपने आत्मा के घर में जाना है। इसके लिए मुझे गुणों को धारण करना है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, मैं कभी भी गुणों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे सहनशील बनना है। मेरे अंदर की बदले की आग बुझ गई, क्रोध की आग बुझ गई। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है।
मेरे आसपास के जो भी है, ये सब मेरे कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने वाले लोग हैं। इसीलिए मुझे उनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है। मैं बिल्कुल शांत शांत ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन, अपने आप से बातें करना। आजकल मोबाइल का जमाना है, हम औरों से बातें करते हैं, लेकिन अपने से बातें करो, बड़ा आनंद आएगा। तो ये कैसे करना है? अगर सेंटर पर जाएंगे, वहाँ 7 दिन का कोर्स रहता है, उस कोर्स में बताया जाएगा। तो रोज आप लोग खिड़की साफ करते रहना, तनाव से मुक्त रहना, सदा खुश रहना। यही आप सभी के लिए ढेर सारी मुबारक। धन्यवाद। ओम शांति। भगवान भाई जी के बाद, लेक्चर के बाद बोलना ऐसे लगता है जैसे एक कंकड़ हम सागर में फेंकते हैं। तो मैं तहे दिल से right from the core of my heart, I thank Bhagwan Bhai Ji for such a intellectual and a beautiful lecture. Now I request Surinder Bhai Ji to come and say a few words on the topic संस्था की सेवाओं की गतिविधियाँ। ओम शांति। भ्राता भगवान जी ने विस्तार में दुनिया की जो सबसे बड़ी विद्या है, स्वयं की विद्या, स्वयं से बातें करना, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोर्स और मेडिटेशन द्वारा जो फोर्स भरनी है, उसके विषय में हमें विस्तृत जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त बहुत से भाई बहन संस्था द्वारा संचालित पीस ऑफ माइंड चैनल, बहुत से भाई बहन इस चैनल की सेवाओं से लाभान्वित हो रहे होंगे। कृपया मुझे बताएंगे कि पीस ऑफ माइंड चैनल इस सभा में कौन कौन से भाई बहन देखते हैं? बहुत अच्छा। जो भाई बहन संस्था द्वारा संचालित पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं देखते, उन्हें मेरा सविनय निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए, वैसे तो संस्था में सम्मुख आकर बहनों से कोर्स करें, क्योंकि कोर्स के साथ साथ इन तपस्वी बहनों ने, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं को समर्पित किया है, जब इनके मुखारबिंद से कोर्स के साथ इनकी तपस्या एवं योगिक दृष्टि और योगिक वृत्ति और आश्रम का योगिक वातावरण, उस वातावरण में जब आप कोर्स करेंगे, जब इस ज्ञान का श्रवण करेंगे, जब परमपिता परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तो निश्चित ही सम्मुख सुनने में, और अगर नहीं समय है तो कृपया, मैं जो भाई बहन नहीं देख रहे इस चैनल को, उनकी जानकारी के लिए बताता हूं कि टाटा स्काईज पर 192, एयरटेल डिजिटल टीवी पर 686, वीडियोकॉन D2H पर 497 और रिलायंस पर 171। इसकी और भी अगर जानकारी लेना चाहें, इसमें पीस न्यूज़, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और हमने सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, कई तरह के पूरे 24 घंटे सांस्कृतिक, हमारे व्यवहारिक, पारिवारिक, सांसारिक जीवन में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, उससे आप अवश्य भी लाभान्वित होंगे। हमारा मुख्यालय माउंट आबू, जहां से भ्राता जी पधारे हैं, समय प्रति समय वहां पे सम्मेलनों का, कॉन्फ्रेंसेस का, सेमिनार्स का आयोजन होता रहता है।
हमारी संस्था के 17 विंग्स हैं, जिनमें कि डॉक्टर्स विंग, इंजीनियरिंग विंग, एजुकेशन विंग, स्पोर्ट्स विंग, महिला विंग, इस तरह से उसी लाइक माइंडेड पीपल जो हैं उसकी कॉन्फ्रेंस में हमारे स्पीकर्स भी उसी विंग से ही बिलोंग करते हैं, और जो सीखने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं डेलीगेट्स, उनको प्रोफेशन से रिलेटेड ही स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दी जाती है। तो कृपया समय निकालकर उन जो सेवाओं के मुख्यालय में चल रही हैं उनकी विस्तृत जानकारी, समय प्रति समय बुलेटिन आते रहते हैं, बहनों से संपर्क करके और मुख्यालय की सेवाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। पुनः सभी का स्कूल की प्रबंधक कमेटी एवं जो भी पधारे हैं हमारे बीच, जिन्होंने आके इस कार्यक्रम की रौनक को बढ़ाया है, अपना कीमती समय निकाला है, उनका मैं संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम। Thank you, Surinder Bhaiji. Now I request Raj Yogini, Rekha Didi, to come and say a few words of thanks. ओम शांति। अभी आपने बहुत सुंदर लेक्चर सुना भगवान भाई जी के द्वारा, और मैं समझती हूँ कि अगर एक एक बात जो भाई जी के द्वारा उच्चारित हुई, अगर वो जीवन में धारण कर ली जाए तो जीवन तो वैसे ही, जीवन का बेड़ा तो वैसे ही पार हो जाएगा, और जो हम अपने जीवन में चाहते हैं वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आज परमपिता परमात्मा को धन्यवाद कहूँगी कि जिनकी अनुकंपा से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। दूसरा धन्यवाद है स्कूल के लिए, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए और सारे टीचर स्टाफ के लिए, जिन्होंने ये स्थान भगवान के इस कार्य के लिए दिया। और तीसरा धन्यवाद है हमारे भ्राता जी के लिए, भगवान भाई जी के लिए, जैसा नाम है और वैसे ही गुणवाचक इनके गुण भी वैसे ही हैं। इनका जीवन उदाहरण है सबके लिए, प्रेरणा स्रोत है, कहाँ से उठ कर के और कहाँ ये आज पहुँचे हैं, जो जन जन को ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जीवन को परिवर्तन कर देता है। तो अभी आपने सुना भी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और अपना इतना कीमती समय हम सबके साथ शेयर किया। तो भाई जी आप आज तो यहाँ आए हैं, फिर हम कहेंगे कि आप बार बार आएं, और मैं ये आशा दिलाती हूँ इन सब की तरफ से जो सभा में भाई बहन बैठे हैं कि आपने जो आज व्यक्तित्व दिया है ये अपने जीवन में जरूर इसको धारण करेंगे। सभी हाथ हिला करके करेंगे ना सभी। तो क्योंकि कहते हैं कि अभी तो आपने इतना कुछ सुना, तो उनको जीवन में धारण करना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से हमारे सारे भाई बहन जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है, आप सबको भी बहुत बहुत परमपिता परमात्मा की ओर से धन्यवाद, और हम सब भाई बहनों और ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने इतना जो भी कुछ सुना है, ये सब जो शिक्षाएं हैं वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है, और आपको बहुत सुनकर के ये खुशी होगी कि आपके पास में ही 6 राजा गार्डन, यहाँ पर ही हमारा ये केंद्र है, जहाँ पर सुबह 8 to 10 न्यू लोगों के लिए 8 to 10 और इवनिंग 5 to 8 इस टाइम पर आप जा सकते हैं। आधा पौना घंटा में आप जाएं और जा कर के ये शिक्षा अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है और मेडिटेशन सीख सकते हैं, और जिससे अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो केंद्र है वो बस स्टैंड के पास है, ग्रीन पार्क 52
प्रभु द्वार बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही है। तो ऐसे हमारे कई और भी केंद्र हैं, जहाँ भी आपको नज़दीक पड़े वहाँ पर आप जा सकते हैं और ईश्वरीय सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और इसमें 7 डेज कोर्स कराया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि 7 दिन के कोर्स में ही जाते ही हमारा जीवन किस प्रकार से बदलने लगता है। तो ये सब मैं अभी आपको दोबारा से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। ओम शांति। और सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, पीछे प्रसाद है तो सभी लेकर के जाएंगे। और अभी सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और धीरे धीरे उठेंगे। ओम शांति।